अब मेरी समझ में आई कि एजाज ने मरते मरते सहर की शादी जामिन से क्यों करवाई। वो मुझसे बदला लेना चाह रहे थे। पप्पा इस तरह तो ये मामला मजीद उलझ जाएगा। ये बताओ, हैदराबाद में किसी को जानते हो? हैदराबाद में हाँ, एक दो मिलने जुलने वाले हैं मेरे, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? शहर के बारे में मालूम करो, क्या करती फिर रही है वहां। ठीक है पापा। पागल हो गए हो तुम? घर छोड़ दिया तुमने? हाँ, छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई अपना घर थोड़ी छोड़ता है। वो घर मेरा नहीं है। अच्छा, तो अब कहाँ रह रहे हो? तो आपकी मेंबरशिप है ना मेरे पास, फिलहाल वहीं पे रह रहा हूं। देखो, ये किराए का घर ढूंढने वाली बेवकूफी मत करो और अपने घर चले जाओ यार। यार खुदा का वास्ता, लेक्चर देना बंद कर सकते हो? दोस्त कहाँ है तुम्हारा? आ रहा है, वेट करो। देखिए, जिस तरह का आप घर मांग रहे हैं उसका रेंट कम से कम 1.5 से 2 लाख होगा। 1.5 से 2 लाख? ये बहुत ज्यादा नहीं? तो ठीक है, आप अपनी रेंज बता दें, मैं उस हिसाब से छोटा घर निकाल लूंगा। जी ठीक है, बताता हूँ आपको। मैं चलता हूँ। नौकरी वोकरी है नहीं तुम्हारे पास, और घर तुम ऐसा चाहते हो जैसे तुम्हारी मिलें चल रही हो। मिले नहीं चल रही, लेकिन मेरे पास 8 लाख रुपए रखे हैं। 8 लाख? 8 लाख तो सीधा सीधा डिपॉजिट में चला जाएगा। महीने का रेंट कहाँ से दोगे? ऊपर से बिजली गैस के बिल, 100 तरह के खर्चे, कहाँ से लाओगे पैसे? नौकरी करूंगा और कहाँ से लाऊंगा? तो पहले नौकरी ढूंढो, घर बाद में ढूंढना। आपने इतनी बातें सुनाई कि जामिन घर छोड़कर चला गया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, उसे प्यार से समझाती। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसने ढंग से खाना भी खाया कि नहीं। 2-4 दिन ख्वारी झेलेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। भाभीजान, आपको हरीब का भी एहसास नहीं है? 2 दिन से वो बुखार में तप रही है। वो मेरी बेटी है, तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। वेलकम ऑन बोर्ड मिस्टर जामिन। आप कल से ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, लेकिन कल से मुश्किल होगा। आई हैव सम पर्सनल इश्यूज। अगर आप इजाजत दें तो अगले हफ्ते से ज्वाइन करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब ये आपका अपना ही ऑफिस है, आप जैसे चाहें जब चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मिस्टर जामिन, दुरानीस के साथ काम करते हुए आपके कुछ क्लाइंट्स के साथ पर्सनल दोस्तियां भी बन गई होंगी।
और उनमें से सब ना सही लेकिन कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी होंगे जो अब भी आपके साथ काम करना चाहते हों। यस सर, आई एम श्योर ऐसा होगा। हाँ, तो बस आप फिर जल्द अज जल्द हमें ज्वाइन कीजिए और उन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स और लंच अरेंज कीजिए विद योर न्यू विजिटिंग कार्ड। जी श्योर। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक दिस कॉल? हाँ श्योर। हाँ बोलो। तुम्हारे मतलब का घर मिल गया है। अच्छा, दैट्स गुड। फर्निश्ड है क्योंकि मुझे खाली करनी चाहिए। हाँ हाँ, फर्निश्ड है भाई, फर्निश्ड है। तुम आ जाओ, मैं विजिट करवा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। आइए जामिल साहब। जामिल साहब 2 रूम्स हैं और ये आपका ड्राइंग। आइए, जैसा आपने कहा था वेल फर्निश्ड किचन उस पर। रूम सामने आए। देखो भी ऐसे बात नहीं। हेलो सामिन, ये क्या बचपना है? कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? इसलिए कि वो मेरा घर नहीं है। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। इफ्तिखार भाई तुम्हें फोन कर रहे हैं, कम से कम उनका फोन तो उठा लो। आप कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? जॉब मिल गई है मुझे और मैंने एक घर भी रेंट पे ले लिया। किराए पे से, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने घर में रहूंगा। सामिन, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो बेटा, ये तुम्हारा घर है, घर वापस आओ बेटा। हरीम की तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। हरीम से मिलने में आ जाऊंगा, लेकिन मैं वहां रहूंगा नहीं। सामिन, तुम करने क्या वाले हो? कुछ नहीं, बस अपने घर में रहने वाला। ये क्या पागलपन है सामिन? अकेले कैसे रहोगे? आप लोग किसने कहा मैं वहां अकेला रहूंगा? क्या मतलब? तो फिर किसके साथ रहोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई है, लेकिन कैंटीन तो खुली है ना? मैं समझी नहीं। कहा था ना, तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हारी कैंटीन की चाय पी के जाऊंगा। चलें? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। तुम उसके मेयार की लड़की हो ही नहीं। उसने मुझसे खुद कहा था कि सहर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत है, मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। सुन रही हो तुम? वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता। चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारी कैंटीन की। क्या हुआ? मैंने तो चाय की बुराई की।
चाय पी चुके आप? आप ही चुके। तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें लेने आया हूँ सर, तुम्हें लेके जाऊं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सर मैंने अपने और तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है। जामिन मेरा हाथ छूट गया। इस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। प्लीज मेरा तमाशा मत करो। सर तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? प्लीज जामिन मेरा तमाशा मत बनाइए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। तुम मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं मिलना, आपसे नहीं बात करनी। आपसे क्यों आए फिर आप यहाँ? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? उसी घर में वापस जहां मेरी इतनी जिल्लत हुई है? उठते बैठते जहां मुझे बेइज्जत किया जाता था वहां लेकर जाएंगे आप मुझे वापस? नहीं जामिन, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। सर तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया। तुम्हारा जहां सिर्फ तुम, मैं हूं, और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी सर। तुम्हें यकीन नहीं आता? देखो इसमें तस्वीरें दिखाता हूँ। देखो कितना खूबसूरत लॉन है, कितने प्यारे फूल खिले हैं। जामिन आप जो चाहे कहें, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और दोबारा मेरे रास्ते मत आइएगा। तुम मेरे भतीजे हो राफे, क्या कर सकते हो मेरी खातिर? जो आप कहेंगी उससे ज्यादा ही करूंगा पप्पू। तो फिर मजा चखा दो उसे। सुनो, जी तनख्वाह नहीं मिली क्या? जी मिल गई है। मैंने कहा भी था कि जब मिले तो बता देना। अब बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? सॉरी खालू, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। सारे पैसे मत देना अपने खालू को। लेकिन खाला वो जानते हैं मेरी तनख्वाह कितनी है। कुछ भी झूठ बोल दो, कह दो इतने मिले, मगर सारे मत देना। ये सब तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं बेटा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं आती हूँ। सुनो, पैसे देकर जल्दी वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। क्या? सिर्फ 10,000? वो खालू, अभी 3 महीने तक प्रोबेशन पीरियड चल रहा है ना, तो इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। क्या चल रहा है? वो नौकरी अभी कच्ची है,
3 महीने बाद पक्की होगी, फिर पूरी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, जाओ। जी खाला, क्या बात करनी थी आप? जामिन हैदराबाद आया, तुमसे मिल चुका है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं आपको बताने वाली थी खाला। झूठ, इसीलिए मैं कहती तुम झूठों की सरदार बन चुकी हो। खाला आप अच्छा ना मुझसे नाराज तो ना हो। आप नाराज होगी तो कहाँ जाऊंगी? मत मानो मेरी बात, इस गैर मर्द को अपने कमाए हुए पैसे सौंप दो, मगर अपने शौहर के साथ बैठ के सुलह सफाई की कोई बात मत करना। खाला प्लीज। यतीम लड़की हो तुम, दिल दुखता है मेरा जब तुम्हारे साथ अपने ही घर में ये सब होता हुआ देखती हूँ। तुम्हारे खालू अपनी आकबत खराब करें, दिल मेरा कुड़ता है ये सब देखकर। मैं भी कहाँ तक लड़ सकती हूँ सर, कब तक? सर बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, सामी तुम्हारा शौहर है, उसके साथ बैठ के उससे बात करो। वो कह रहा है उसने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है, इस वक्त वो तुम्हारी सुन रहा है, तो उससे जो मनवा सकती हो मनवा लो, मगर उसके साथ रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, मुझ पे रहम खाओ बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, सामी तुम्हारा शौहर है, उसके साथ बैठ के उससे बात करो। वो कह रहा है उसने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है, इस वक्त वो तुम्हारी सुन रहा है, तो उससे जो मनवा सकती हो मनवा लो, मगर उसके साथ रहो। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, मुझ पे रहम खाओ बेटा। सुबह अपने स्कूल से छुट्टी करो और मुझसे मिलो। तय करो कि तुमने मेरे साथ जाना है या नहीं, ताकि मैं भी तय करूं कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है और क्या नहीं। जो मनाने के लिए आया उसे मनाने के आदाब सीख कर आना चाहिए। और जो नाराज हो उसको भी नाराजगी के आदाब सीख के नाराज होना चाहिए। मैंने कब की आपसे कोई बेअदबी? अच्छा, फोन करूं तो बात नहीं करती, मिलने आऊं तो झड़क देती। इसे बेअदबी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूं? आपकी खामोशी ने भी मुझे कई बार जलील करवाया है। भूल गए यार, इसीलिए तो तुम्हारे बार बार झड़कने के बावजूद भी ढीठों की तरह तुम्हारे पीछे चला था। शायद मेरी खामोशी की वजह से तुमने बहुत गुस्सा है और अभी भी सह रही। मैं जानता हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरा हाथ थामते हुए मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करते हुए तुम बहुत डर रही हो। मैं फिलहाल में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आइंदा से कुछ नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुमसे जामिन, स्टॉप स्टॉप जामिन, 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 रुक जाइए। जामिन, क्या कर रहे हैं?
अब मार खाने के लिए तैयार हो जा। हेलो जी पप्पू। राफे, उन लोगों को रोको, उनसे कहो कि जामिन को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। जामिन ने 1-2 मरतबा मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं गुस्से में पागल हो गई थी, और ये भूल गई थी कि हमारी असल दुश्मन तो वो जादूगरनी सहर है। वही है असल दुश्मन मेरी और मेरी बेटी की खुशियों की। बस तुम उन लोगों को रोको, जामिन को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पप्पू अब तो। लेकिन क्या राफे? पप्पू आपने फैसला बदलने में देर कर दी। प्लीज जल्दी करें। पेशेंट जामिन अहमद के साथ कौन है? जी मैं ये इंजेक्शन और दवाइयाँ ले आए जल्दी। 3,250 रुपए का बिल बना है, डिस्काउंट के बाद 2,950 रुपए। कितने? 2,950। देखिए मोहतरमा, ये सीधा सीधा पुलिस केस था, लेकिन आपको देखकर, आपकी परेशानी को देखकर मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब कैसे हैं वो? ठीक नहीं है। आप कह रही हैं कि उन पर डाकुओं ने हमला किया है, लेकिन जिस तरीके से उनको मारा गया है उससे तो कुछ और ही लगता है। मैं समझी नहीं आपकी बात। आपके हस्बैंड की हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे उन पे सोची समझी स्कीम के तहत हमला किया गया है, या फिर उनसे बदला लिया गया। आपकी शौहर की किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं, जामिन तो हैदराबाद में रहते भी नहीं है, वो कराची से आए हैं। कहीं यहाँ कौन दुश्मन हो सकता है? हाँ तो ठीक है, आपके हस्बैंड को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। उसमें उनके मजीद एक्सरेज होंगे और 1 रात के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना होगा। आप अकेली हैं? जी। मेरा मतलब है कि आप चाहें तो अपने घर से किसी को हेल्प के लिए बुलवा सकती हैं। जी बेहतर। और हाँ, काउंटर पे जाके पेशेंट की फाइल बनवा लीजिए। जी शुक्रिया। अपनी मदद के लिए किससे बुलाऊं मैं यहाँ? शम्सा खाला को बताऊं? नहीं, राधैन नहीं, उसे भी नहीं। नज़रत आई को बताना चाहिए।
वो लोग ये सब का इल्जाम ही मेरे सर पर डाल देंगे। अल्लाह मैं क्या करूं? तेरी मदद कर। राफे, राफे तुमने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। अरे मैं तो गुस्से में पागल हो रही थी, लेकिन तुम तो मुझे रोक सकते थे, पर नहीं, तुम तो जामिन को पिटवाने के लिए तैयार बैठे थे, ऐसे जैसे पुराना कोई हिसाब किताब बराबर करना चाहते हो। तुम इस वक्त सहर के कमरे में कर क्या रहे हो? ये सवाल तुम सहर से क्यों नहीं पूछ लेते कि मैं यहाँ क्या कर रहा था? बकवास करता है, इल्जाम लगाता है सहर के ऊपर। जाहिर है उस थप्पड़ का बदला तो लेना था, सो ले लिया। जो भी है, वो है तो हरीम का शौहर ना। पप्पू, मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आपके कहने पे किया। अच्छा अच्छा बस करो, मेरा नाम बार बार मत लो, किसी ने सुन लिया तो। अच्छा बताओ, कहाँ है वो, कैसा है? हॉस्पिटल में। या अल्लाह, राफे मैंने तुम्हें कहा था उसे डराने धमकाने को, ये नहीं कहा था कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। पप्पू, उन लड़कों ने जामिन को ज्यादा मारा पीटा नहीं होगा। आप टेंशन मत लें, वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कैसे टेंशन ना लूं? अगर हरीम को पता चल गया, इफ्तिखार या मुन्नजा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? घर के लड़ाई झगड़े और बात है, लेकिन उसने से सामने को गुंडों से पिटवाना तो बहुत गिरी हुई हरकत है ना। इस तरह की हरकत में मेरा नाम आए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पप्पू, आप टेंशन मत लें, मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। वो हॉस्पिटल पहुंच गया बुद्धू, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये बात उसकी माँ को और सबको पता चल ही जाएगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर किसी को ये पता चला कि ये सब मेरे कहने पर हुआ है या मैं भी इसमें मुलव्विस हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? मरीज को आपको जनरल वार्ड में एडमिट करवाना है या प्राइवेट रूम में? जनरल वार्ड और प्राइवेट में क्या फर्क है? किराए का भी फर्क है और सहूलतों का भी फर्क है। प्राइवेट रूम का क्या किराया है और जनरल वार्ड का? जनरल वार्ड का 2000 रुपये और प्राइवेट का 5000 रुपये। और अगर आप डेलक्स रूम लेंगी तो उसमें टीवी और एसी भी मिलेगा, उसका किराया 8000 रुपये। नहीं, आप प्राइवेट रूम कर दीजिए। ठीक है, आप 20,000 रुपये जमा करवा दीजिए। 20,000 किस बात? डॉक्टर आएंगे, एक्सरे होगा, दवाइयाँ आएंगी। आप बार बार तो अलग अलग पैसे नहीं जमा करवाएंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। कितने हैं आपके पास? $6,000 है मेरे पास। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, ये 6000 जमा करवा दीजिए और बाकी पैसों का इंतजाम फौरन कर लें। पाँच बजने वाले, कहाँ है आपकी चहीती? आई क्यों नहीं अभी तक? क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है? कमरे में रहती है, सोती है, तो कमरे की सफाई भी तो उसको करनी चाहिए। और रात की रोटियां भी उसी से पकवाया करें। गर्मी में मुझे खड़ा कर देती हैं चूल्हे के सामने। जामिन आया हुआ, उससे मिलने गई है। वाह भाई, इसके खूब मजे। पूरा दिन स्कूल में बच्चों पे हुक्म चलाती है, शाम में किसी न किसी साथ होटल पे जाके बैठ जाती है। कितनी बुरी बात है ज़ूबिया, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कहे तो किसने कहा है उसे होटलों पे जाके बैठने का? अपने शौहर को यहाँ नहीं बुला सकती? वो खुद भी तो पड़ी हुई है इतने दिनों से यहाँ पे। मैंने उसे कहा था जामिन को घर बुला लो, लेकिन वो नहीं मानी। पता है क्यों? क्योंकि हम पर जामिन की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। इतना लिहाज करने वाली बच्ची है और उल्टा तुम उसी को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी।
खाला मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? क्यों, खैरियत? कितने पैसे चाहिए? 10-15 हजार। 15,000? जी। लेकिन बेटा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। खाला जामिन हॉस्पिटल में, हमें कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कुछ भी करें प्लीज। या अल्लाह खैर, जामिन अस्पताल में? क्यों, क्या हुआ उसे? खैरियत तो है सहर? जवाब दो सहर बेटा, हुआ क्या है? अच्छी है ना? तो मैं दिया, तारीफ तो करनी पड़ेगी, अच्छी है। नहीं नहीं, ऐसे मत करो ना, सच्ची सच्ची। सीरियसली बहुत अच्छी है, थैंक यू। फिर पहन के दिखाऊंगी। अभी फौरन? हाँ यार जब पहनूंगा तो देख लेना ना। नहीं जामिन, प्लीज अभी ट्राई करके दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी जिद्दी हो यार। वो तो मैं हूँ, तुम्हें आज पता चला है क्या? कहीं जा रही हैं आप? तुम क्यों पूछ रही? तैयार हो रही है ना, तो सोचा पूछ लूं। मैं तो हर रोज इफ्तिखार के आने से पहले तैयार होती हूँ, फिर आज क्यों पूछ रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये सवाल? मैं तो समझी मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचाकर आप शुक्राने के नफल पढ़ रही होंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मुन्नज़ा? जामिन हॉस्पिटल में? वाह भाभी जान वाह, आप तो हैरान होने की अदाकारी कर रही हैं, और वो भी बहुत अच्छी कर रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो मुन्नज़ा? होश में तो हो। मैं क्यों अदाकारी करूंगी? होश तो आपने खो दिया है, अक्ल तो आपकी मारी गई है। मुन्नज़ा, मैंने आपकी और राफे की सारी बातें सुन ली। मेरे बेटे को गुंडों से पिटवाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ शर्म खाए, कुछ गैरत खाए, वो आपका दामाद है। आहिस्ता बोलो मुन्नज़ा, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ, आप तो अपनी इस घटिया हरकत को सबसे छुपाना चाहती हैं ना, हरीम से, इफ्तिखार भाई से, सबसे। वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी आपकी इस घटिया हरकत के बारे में। मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। दामाद है वो आपका, सालों से आपके सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ है, और आप कितनी संगदिल साली में आपको मेरा भी नहीं ख्याल आया कि वो मेरा इकलौता बेटा है। मुझसे कसम ले लो मुन्नज़ा, मैंने गुस्से में राफे से कह दिया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। और अब एक सच मुझसे भी सुनने का विचार। मैंने सारी जिंदगी आपके हर अच्छे बुरे काम में आपका साथ दिया,
अब बात मेरे बेटे की जान पर बनाई है और अब मैं आपका किसी कीमत पे भी साथ नहीं दूंगी। जाने कब समझेगा मेरी दर्द, मेरी पीड़ पिया। मैंने खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया। शायद मैंने अपने और तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है। शायद तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। हाथों में लकीरें ढूंढूं मैं तो पिया तेरे नाम की, मेरी अखियों में बस गई। तुम्हारा जहां सिर्फ तुम मैं हूं और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुला